स्टूडेंट्स राम राम सारन है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट बुक का। ये बीएड का ही टॉपिक है एक, ठीक है। किसी के में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकंड ईयर में। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब करो द मीनिंग और नेचर टाइप ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या, आपने इसका अर्थ बताना, इसकी प्रकृति की और इसके प्रकारों का वर्णन कर रहा है, ठीक है। और ये इतने नंबर में आ रहा है, मतलब 4 नंबर में इसका मीनिंग बताना, नेचर, और 8 नंबर में आपके ने इसकी टाइप बतानी, ठीक है। तो देखो करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। अनुशासन का अर्थ, पहली बात तो यहाँ पे हमने अनुशासन का मीनिंग ही क्या है, आपके माइंड में एकदम से डिसिप्लिन का नाम सुनते ही के माइंड में आया होगा कि डिसिप्लिन तो वो है जो स्कूल टाइम में नहीं हुआ कर था। स्कूल टाइम की ही बात करनी है असल में तो हमने, कि स्कूल टाइम में डिसिप्लिन में रहो, या घर में भी हमारे तेन क्या करे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। कि पहला क्या होया कर था कि मतलब ये टीचर मान लो, ठीक है, ये स्टूडेंट है उसके बहुत सारे क्लास में, ठीक है। इनके बीच में वे वो यो मतलब जो टीचर है किस तरह था बच्चा ने रख रहा है, तो बस एक उस चीज़ ने अनुशासन क्या करे थे, ठीक है ना। तो अनुशासन का अर्थ क्या है, देख स्कूल अनुशासन स्कूल संगठन के एक शिक्षक द्वारा, मतलब एक टीचर द्वारा एक छात्र या छात्रों के समूह के प्रति किए गए कामों से संबंधित है कि वो किस तरह थे वे अनुशासन में रहे, मतलब अच्छे से काम करे। तो उनके द्वारा जो टीचर के द्वारा मतलब बालका खातर वो काम कराया जाता है ना, उसने अनुशासन क्या करे थे, जो बालक अनुशासन में रह गए थे। पर वर्तमान में प्रेजेंट में इसका मतलब बदल गया है। वर्तमान में डिसिप्लिन का मतलब होया अगर आपकी फील्ड क्या है स्टडी की, उस तय हुआ है फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। तो लेकिन ये वर्तमान संदर्भ में जो ना हम इस अवधारणा के साथ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस टीचर और स्टूडेंट्स का कोई वास्ता नहीं है, मतलब आपस में बस इनका मतलब नहीं है। इसका मतलब है यह अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित का मतलब है 11th में आप स्ट्रीम लेनी पड़ा कर, मतलब आप आर्ट ले रहे हो या फिर साइंस ले रहे हो, उससे तो आपका करियर डिसाइड होगा, उससे तो मतलब आप उस मतलब आगे की पढ़ाई करोगे ना। तो ये क्या आपकी फील्ड क्या है, मैं आपने पूछा आपने बीएससी मतलब ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, मैं बोलूँ मैंने बीएससी कर रखी है, नॉन मेडिकल तक कर रखी है, वो भी उसका भी एक स्पेशल वो हो गया। नॉन मेडिकल में भी कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, है ना। तो ये एक पूरी फील्ड होगी ना आपके पास, मतलब एक तरह था आपकी स्टडी की फील्ड बता देगा कि ये किस उसमें है, ठीक है ना। तो ये अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अनुशासन शब्द को एक ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें इसका मतलब क्या दे रखा है कि एक मान लो या शाखा है, ठीक है, मतलब एक घर मान लिया ये, ठीक है। तो एक ज्ञान जिससे हम ज्ञान मिलेगा, जितना हमने ज्ञान मिलेगा हम कुछ सीखेंगे, उससे हम क्या कहेंगे डिसिप्लिन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो है सीखने या ज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। उसके बाद है जो सीखने का संगठन होगा और नए ज्ञान के व्यवस्थित उत्पादन के लिए, मतलब इसमें हम सीखेंगे, मतलब इस शाखा में हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, किसी फील्ड में हम कुछ कोई एडमिशन ले रखे हैं तो उड़े तो हम कुछ सीखेंगे। जो सीखेंगे तो नहीं तो है नहीं कोई पुरानी चीज़ सीखे जाएंगे, उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट होती रहे हैं, तो उस नई चीज़ें ने भी सीखेंगे हम, है ना। तो उसका उस मतलब उस चीज़ सीखने खातिर इस वर्ड का यूज़ करा गया, एक तकनीकी शब्द का टेक्निकली रूप से इसका यूज़ करा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुशासन नु कह है कि नू है बस एक सब्जेक्ट नहीं है, मतलब एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे एक मतलब एक डिवीज़न नहीं है, मतलब एक डिवीज़न के अंदर भी इसको बहुत सारे भागों में डिवाइड करा गया, बहुत सारे उसमें। मतलब आपने जो कर आर्ट ले ली, आर्ट में भी आपने बहुत सारे इसके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग फील्ड होगी आर्ट में भी। साइंस लिया है तो साइंस में भी, मेडिकल ले रहे हो आप, नॉन मेडिकल ले रहे हो, या फिर मेडिकल में भी टाइप होंगी, नॉन मेडिकल में भी टाइप होंगे, है ना। तो ये सब इसकी मतलब अलग अलग टाइप है, अलग अलग भागों में डिवाइड करा गया है। अनुशासन जो है उपविषयों में विभाजित है। यो एक मतलब पुस्तकालय लगा लो आप, स्कूल का कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई भी हाई लेवल पर आप जा रहे हो, शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थान है, उसको व्यवस्थित करने का एक सुविधाजनक तरीका होया करे, ठीक है ना। अब हमने मतलब अलग अलग फील्ड बना दी भाई, यो साइंस का डिपार्टमेंट है, यो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, यो आर्ट वाला का डिपार्टमेंट है। हर कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ है, उस डिपार्टमेंट के ही मतलब साइंस के टीचर साइंस वाला पढ़ाऊंगे, अगर सारे एक उसमें बना दे हुए, ठीक है, एक बिल्डिंग में बना दिया आपने, तो आप कितने सारे कन्फ्यूज हो जाओगे भाई टीचर कौन सी उसमें कॉमर्स की लगा, कौन सी उसमें लगा, मतलब हमारा मैनेजमेंट ही नहीं हो पाओगा, इस खातर अलग अलग फील्ड बना दी, ठीक है। तो ये एक सुविधाजनक तरीका है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, मतलब एक ये वे हैं MS यादव और TKS जो लक्ष्मी है, इन्होंने कहा था कि अनुशासन के है अध्ययन के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र है, मतलब ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है। वही बात है कि ज्ञान की अनुशासन का मतलब ये है ज्ञान की एक शाखा को बता रहा है हमें, ठीक है। ये आपने इसके मीनिंग में लिखना है, इसके अर्थ में लिखना है, डेफिनेशन आ जाए तो यही चीज़ लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ही हम करेंगे इसके नेचर। अब नेचर क्या है डिसिप्लिन का, प्रकृति क्या है डिसिप्लिन की, ये जो चीज़ हमने सीखी है ना यही बात, ये भी इसकी पॉइंट हमें लिखनी है हमने, ठीक हो।
देखो अनुशासन के है सीखण, अनुशासन का मतलब क्या है। अब हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई सीखण थे तो सीखण की शाखा से संबंधित है ना। तो अनुशासन क्या है, सीखने से संबंधित है। अनुशासन सीखने के लिए कुछ निर्देश देने से संबंधित है, मतलब कुछ ना कुछ मारती, मतलब कोई भी चीज़ है। अब हम मतलब फील्ड बना दी, तो कोई भी चीज़ अगर हम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल का नाम ले रही हूँ मैं, तो उसमें भी कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाऊँगी ना हर उसमें, तो ये उससे संबंधित है। सीखने के उद्देश्य से कुछ संगठन, मतलब सीखने के उद्देश्य से तो हम कॉलेज में मतलब अलग अलग फील्ड बना दिया करें, उस सीखने खातिर तो बनाओ ना कि सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज़ में एडमिशन ले सके, है ना। तो सीखने के उद्देश्य से कुछ संगठन बनाना हुआ है, यह सीखने, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया से ही संबंधित है, ठीक है। यह बात घुमा घुमा के लिख रखी है बस। जो यह विद्यार्थी, यह जो है शिक्षार्थी, शिक्षक, विशेषज्ञ, मतलब देखो जो टीचर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उसके बाद उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे संबंधित है ना। जो मतलब हॉस्पिटल में चले जाओ आप, हॉस्पिटल में भी स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग, मतलब आपके फेस पे फुंसी हो रही है, स्किन वाला अलग होगा, हड्डी वाला डॉक्टर अलग होगा, उसका डिपार्टमेंट भी अलग होगा। नो तो नहीं एक के डॉक्टर हर चीज़ ट्रीटमेंट कर देगा, है ना। तो ये है इसमें। उसके बाद ये है नए ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। ज्ञान हमेशा मतलब पुराना नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग उसमें टेक्नोलॉजी आंदी रहे हैं हर चीज़ में, तो नए ज्ञान से संबंधित है। इसका तात्पर्य क्या है, अगर हमेशा ज्ञान बढ़ता और फैलता है। ज्ञान कदे भी आप कुछ भी पढ़ लियो, वो ज्ञान आपका मतलब ज्ञान कदे खत्म नहीं होता, नहीं होता कि आपने एक साल में भाई मैंने तो इतना ज्ञान ले लिया। कितने जो साधु वगैरह हो, ये मतलब जो ज्ञान मतलब मेडिटेशन वगैरह कराए, इनका ने भी पूरी उम्र नहीं ज्ञान मिलता। हम ज्ञान तो हमेशा ही जितना आप करोगे मतलब प्रैक्टिस करे जाओगे उतना ही बढ़ेगा और फैलेगा, है ना। तो ये है, इसका तात्पर्य क्या है, क्या मतलब यही चीज़ क्या है कि ज्ञान अंतिम नहीं है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपने आड़ती कर लिया, आपकी मतलब आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड कर ली तो यार आपका ज्ञान ओवर हो गया। ये आपने बालका तो पढ़ाना भी तो है, आपने सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ इसमें वर्गीकरण की मतलब वो बताया था ना, क्लासिफिकेशन होती रहे, इसमें क्लासिफिकेशन की एक प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। यह विशेष ज्ञान का एक निकाय, विशेष ज्ञान का एक भाग लगा लो, ठीक है ना। इसमें क्या है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब कोई चीज़ डिपार्टमेंट है, कोई अलग है, साइकोलॉजिकल का है तो इसकी अलग मतलब साइकोलॉजिकल वाले में साइकोलॉजिकल की ही थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपने नू नहीं है कि अदर सब्जेक्ट के उसमें मतलब कुछ हो आ जाओगा, सबका अलग अलग सब्जेक्ट और सब कुछ उसके कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, ठीक है। इसकी विशिष्ट शब्दावली है, मतलब किसे मतलब एक फील्ड आर्ट वाली है, इसमें उस वर्ड का मीनिंग अलग है और दूसरी फील्ड में उसका मीनिंग अलग भी हो सका है, ठीक है। ये आपने इसके नेचर में आपके नहीं इसके पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ डिसिप्लिन में। टाइप ऑफ डिसिप्लिन में आपने बस 3 पॉइंट बना कर नहीं आने, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। मैं जो बताऊंगी वो बस आप लिखे ही हो, ठीक है ना, मतलब अपने खुद के पॉइंट बना कर लिखे ही हो। डिसिप्लिन होता है 3 टाइप में, एक होता है रिप्रेसिव डिसिप्लिन, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है लिबरेटिंग, मतलब दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्तात्मक। दमनात्मक तो मतलब एक तरह से दमन कर रहे हैं। दमनात्मक अनुशासन में क्या करें, जो आप पहले का अपने मतलब पहले का मतलब आज के बालक का हम अपने मतलब बचपन में याद कर सके, है ना। मतलब जब टीचर है, टीचर के एक तरह था बालक ने दमन करा कर था, पर मतलब बालक पढ़ना चाहता होंगे तो मार मार के उसका गदा छेद के रखा कर दे, ठीक है। बालक का डर जमा रहा करता, जब इस करके मतलब पिटाई के डर पढ़ा कर था, पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होया कर था, वो बस एक मतलब डरा कर था, मतलब एक वैसी टाइप डिसिप्लिन की जिसमें बच्चे पे मतलब टॉर्चर करा जाएगा, बच्चे को दमन करा जाएगा, उसको फोर्सफुली पढ़ाया जाएगा, होंगे तो मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाया जाएगा, उसका मन नहीं है फिर भी उसने मतलब दमन करा जाएगा, पिटाई कर देंगे उसकी, उसने कुछ सजा दे देंगे, तो ये होगी दमनात्मक तरीके से पढ़ाई है। एक होता है प्रभावात्मक, इफेक्टिव, मतलब नाम तो वो हो रहा है इफेक्टिव, हम किसी चीज़ में मतलब स्कूल में कोई टीचर है, ठीक है, उसके नेचर ने देख के उसने देख के ना बालक इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो गया कि वो खुद पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो एक प्रभावात्मक आ जाओगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि हमेशा टीचर्स जितना अच्छा बिहेव करेगा, जितने अच्छा मतलब यूनिफॉर्म या मतलब अपने बच्चा ने मतलब अपने बच्चा ने मतलब नहीं मतलब हाँ सॉरी मतलब जिस तरह रहता है स्टूडेंट्स ने पढ़ावेगा मतलब डिसिप्लिन में रहेगा तो बच्चा भी तो उससे तो सीखेगा ना। अगर वो गाली गलोच देकर टीचर बोल रहा है तो बच्चा क्या सीखेगा, उससे गाली देना ही तो सीखेगा, है ना। तो इफेक्टिव तरीके से जब बच्चा सीखे तो एक ये भी डिसिप्लिन की एक टाइप होगी। एक होता है लिबरेटिंग डिसिप्लिन, मतलब मुक्तात्मक, इसमें बच्चे को मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, ना उसने पीटेंगे ना वो किसी चीज़ से इफेक्ट करेगा, वो उसने ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब वो अपने आप तय क्यों कर पढ़ रहा है, वो मतलब कई बार खुद से भी पढ़ने लग जाए तो उसमें बिल्कुल मुक्त छोड़ दिया करे, भाई उसने पढ़ाने लग रहे हैं वो अपने हिसाब से क्यों करके करेगा, वो मुक्तात्मक अनुशासन में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब एक इसमें इसी में आता है क्वेश्चन में, मतलब या तो आपके पास ये आ जाएगा डिस्क्राइब करो, मतलब डिफाइन करो इसको डिसिप्लिन को, मतलब या तो ये एक न्यू क्वेश्चन बन के आ जाएगा या फिर डिफाइन के साथ ये आ जाएगा कि इसके रोल बताओ ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज के इन द स्कूल सर्कुलेशन में, ठीक है। ये अलग से वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो इसी की होएगी, ठीक है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट कर दियो आपने, फिर आप बीएड का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक करना हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कोशिश करूँगी वो आपका टॉपिक हो जाए। ठीक है, थैंक यू।